आज भगवान धन्वंतरि यज्ञ निकेतन से मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा आप सबों के समक्ष एक विशेष वीडियो जो कि वंशलोचन के ऊपर आधारित है। वंशलोचन हमारे आयुर्वेद शास्त्र के एक महत्वपूर्ण औषधि है। यह रंग से सुनहरे सादे रंग क्रिस्टल के टाइप का पाउडर होता है जो बांस के पेड़ से उत्पन्न होते हैं। इसके गांठों के भीतर प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होता है। यह मूलतः बांस के अंदरूनी गांठों को जो नोड्स होते हैं उसमें जमे होते हैं। ये सिलिका से युक्त होते हैं। इसे आयुर्वेद में तवासीर या तवक्षीर के नाम से जानते हैं और इसे मूलतः एक विशेष रसायन के काम में यह प्रयोग किया जाता है। और वंशलोचन केवल एक खनिज ही नहीं है अपितु शरीर के ऊतक, हड्डियों और फेफड़ों को मजबूत करने की एक शुद्ध और बहुगुणीय प्राकृतिक उपहार भी है। आयुर्वेद में वंशलोचन का वर्णन अति सुंदर हिसाब से किया गया है। इनका रस जो है मधुर रस से और स्वाद है और गुण में गुरु है और स्निग्ध और चिकना है। बीज इसका शीत बीज है और विपाक मधुर है। दोष पर यह प्रभाव पित्त और कफ दोनों को ही शांत करते हैं। चरक संहिता और भेषज रत्नावली जैसे ग्रंथों में वंशलोचन को अनेक योगों के साथ किया गया है, जैसे शीतोपलादि हुआ, तालिसादि चूर्ण हुआ, वंशलोचनादि चूर्ण हुआ इत्यादि अनेकों। गर्भधारण में भी इसके बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और इसीलिए नाम भी इसका वंशलोचन भी रखा गया है। प्रधानतया यह वंश स्थापन में भी यह अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वंशलोचन या औषधीय अनेक लाभ है। फेफड़ों के लिए तो यह अमृत समान है। वंशलोचन का प्रयोग श्वास, कफ, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस आदि समस्याओं के लिए यह फेफड़ों की नमी बनाए रखता है और श्वसन तंत्रों को शक्ति प्रदान करता है। हड्डियों को मजबूत बनाए रखने के लिए यह बहुत ही सुंदर औषधि है। यह प्राकृतिक सिलिका के रूप में है जो हड्डियों में और नाखूनों और बालों में अत्यंत लाभकारी है। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अत्यधिक मात्रा में है और वंशलोचन में मौजूद सूक्ष्म खनिज मिनरल जो है वह शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाते हैं और बच्चों और बुजुर्ग दोनों के लिए ही यह अत्यंत प्रभावशाली औषधि है। सूखी खांसी, गले में खराश होना इत्यादि में राहत के लिए यह अत्यंत लाभदायी है। यह कफ को पतला करके बाहर निकाल देता है और इसमें कफ को निकालने के लिए मदद भी करता है और गले के जलन को शांत करता है। शीतोपलादि एक विशेष मुख्य घटक होने के कारण यह ज्वर में भी यह अत्यंत प्रभावशाली है। स्त्रियों के लिए उपयोगी गर्भवती महिलाओं में वंशलोचन की उपयोग दूध के साथ करने से हड्डियों में पोषण देना और शरीर को पुष्ट बनाने में यह विशेष योगदान है। बच्चों के लिए यह इतना प्रभावशाली है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और इसके जो रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाकर और हड्डी में कैल्शियम की मात्रा को पूर्ण करते हुए और भूख को बढ़ाता है। और वंशलोचन में पाए जाने वाले तत्व सिलिका हड्डियों और त्वचा और बालों के लिए आवश्यक है। कैल्शियम, मैग्नीशियम जो हड्डियों को मजबूत और मांसपेशियों को ऊर्जावान बनाता है। नेचुरल मिनरल्स जो शरीर के इलेक्ट्रोलाइट और संतुलन हेतु यह बहुत ही उपयोगी है। सेवन विधि इसका
मात्रा के हिसाब से वंशलोचन का पाउडर 250 ग्राम से 500 मिलीग्राम से 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक दूध के साथ च्यवनप्राश के साथ भी ले सकते हैं, या इससे सीतोपलादी चूर्ण चिकित्सा के अनुसार ही उनके चिकित्सक के निर्देशानुसार ही प्रयोग करना चाहिए। और बच्चों में 125 mg तक दिए जा सकते हैं, ये गुनगुने दूध के साथ भी लिया जा सकता है। अधिक मात्रा में सेवन करना नहीं चाहिए, क्योंकि यह किसी किसी की कब्जियत भी फैलाने का संभावना होता है। यह चिकित्सक के परामर्श से ही यह ग्रहण करें। और परंपरागत योग में यह कहा गया है कि सीतोपलादी खांसी के लिए अत्यंत और जुकाम के लिए अत्यंत प्रभावशाली औषधि है, कफ को तुरंत निकाल देता है। और वंशलोचन चूर्ण बल्य और पुष्टिकारक भी है। च्यवनप्राश में रसायन और इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में इससे प्रयोग भी करते हैं। अश्वगंधा लेज जो मांसपेशी के लिए मजबूती होती है, उसमें भी इससे प्रयोग किए जाते हैं। वंशलोचन चमकदार, हल्का, सुनहरा या सफ़ेद क्रिस्टल जैसी होती है। स्वाद में थोड़ा सा मीठा और ठंडा होता है। पानी में जल्दी घुलता नहीं है और जलाने पर कोई गंध नहीं आता है। इसका प्राकृतिक पहचान है। नकली वंशलोचन बाजार में चूना या खड़िया की मिट्टी के जैसा मिलावट आ जाता है। और बच्चों को सीमित मात्रा में ही दे। गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा के अनुसार उनके मात्रा के अनुसार ही दें। और उच्च मात्रा में देने से कब्जियत की गड़बड़ी हो सकती है। और वंशलोचन केवल बांस का रस ही नहीं, आयुर्वेद में एक महाशक्तिशाली रसायन भी है, जो बच्चों के लिए और बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य की एक रामबाण औषधि है। यह हड्डियों को मजबूत कर फेफड़े में ताकत और रोग से बचाने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास करता है। आयुर्वेद में वंशलोचन को कहा गया है वंशलोचनं ही बलवर्धनं रसायनम, अर्थात वंशलोचन बलवर्धक और ओजवर्धक औषधि के रूप में इसे जाना जाता है। भूले नहीं, इस वंशलोचन को आप प्रयोग करें और इससे उपलब्धि के लिए हमारे यहाँ श्री कृष्णा पूजा आयुर्वेद में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे यहाँ भी सभी प्रकार के जड़ी बूटियाँ शुद्ध और उचित मूल्य पर उपलब्ध होते हैं। और ध्यान रखें, आयुर्वेद ही हमारे जीवन का एक मूल उत्स है और आयुर्वेद ही हमारे जीवन शैली का एक मुख्य अंग है। यह प्रभु द्वारा प्रदत्त अत्यंत प्रभावशाली है। आयुर्हिता हितं व्याधिनिदानं शमनं यथा विद्यते यत्र विद्वद्भिः आयुर्वेदं स उच्यते। मैं डॉक्टर गौतम कुमार झा आप सबों के समक्ष निःशुल्क इसके परामर्श देने के लिए हमारे यहाँ संपर्क करें, जो कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर मिल सकता है, या हमारे चैनल पर जाकर आप ज़रूर सर्च करें। हमारा यूट्यूब चैनल पर @गौतम झा 8058 पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर हुआ 9931 9921 540 968 और 8789137500। अवश्य संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें।